हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आपको मैंने ये एक जोन शो कर रखा है। इस जोन का मैं नाम बताऊंगा 36,400 वाला जोन। आप तुरंत ही समझ गए होंगे अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं कि इस लेवल पे हमने कितना टाइम स्पेंड किया है, इस जोन में हमने कितना टाइम स्पेंड किया है। और ये आपको बार बार बताया गया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट जोन है हमेशा की तरह। जैसे कि अगर आप 18 को ही जाएंगे, 18 को हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। मार्केट में जो गिरावट आ रही थी, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम लेके हुए ऊपर जाता हुआ नजर आया। फिर मार्केट ने 19 को इसका ब्रेकडाउन दिया, जो मार्केट में 19 को अचानक से गिरावट आई थी। 20 को बात करें, 20 को ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमारे सामने है। पहले क्या एक्ट कर रहा था, सपोर्ट, फिर एक रेजिस्टेंस के रूप में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। ये फिर से हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया। और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर हमारा कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है, फिर से ब्रेकआउट होगा, फिर से सपोर्ट में बदल जाएगा, फिर से ब्रेकडाउन होगा, फिर से रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। यही सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 21 को फिर से इसका ब्रेकआउट हुआ। 20 को ये एक्ट कर रहा था रेजिस्टेंस की तरह, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से एक्ट किया इसने सपोर्ट की तरह। और फिर 22 को, यानी कि आज की बात करें, आज फिर से इसका ब्रेकडाउन हुआ और फिर से हमें एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आया। यानी कि पहले सपोर्ट था, फिर इसका ब्रेकडाउन हुआ, बन गया रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से बन गया सपोर्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से ब्रेकडाउन हुआ, बन गया रेजिस्टेंस, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 36,400 का जो लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हर एस्पेक्ट से। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, जो 36,400 है, ये हमें फिर से आपको रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, अगर मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देता है तो वो अच्छे खासे वॉल्यूम से देगा। अगर वॉल्यूम आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, बायर्स का हो, तो डेफिनेटली आप समझेंगे कि इसका ब्रेकआउट होने वाला है। या फिर अगर यहाँ पे सेलर्स का आपको वॉल्यूम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है और यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। साथ में मैं आपको एक चीज और हमेशा एक्सप्लेन करता हूं, अगर ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, बायर्स चाहेंगे इसका ब्रेकआउट हो जाए, सेलर्स चाहेंगे यहां से मार्केट गिर जाए, उस वजह से मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये सिचुएशन आप आज के दिन ही 22 को देख सकते हैं। मार्केट ने इसी जोन के आसपास एक मोमेंटम दिखाया काफी टाइम तक। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी बन रहा है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि समझाना काफी जरूरी है। फिलहाल हम इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे देख लेते हैं। पहला तो रहेगा 36,400, जो कि एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दिया, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात करें तो 36,000 पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट ने काफी टाइम स्पेंड किया है, क्योंकि हम अगर आप टाइम फ्रेम देखेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को आपको बता रही है। तो 36,000 पे हमें सपोर्ट देखने को मिला और 36,400 हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आया। फिलहाल यही दोनों लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। मंडे को क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, वीडियो को देखते रहिए। पहले हम एक बेस बनाते हैं और डिस्कशन करते हैं उस पैटर्न का, जो हमें पैटर्न यहाँ पे मार्केट में दिखाई दिया था। मैं इसे जूम करता हूं थोड़ा, जिससे आप क्लियर समझ पाए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। ओके, ईमानदारी से मुझे कमेंट करके जरूर बताना जिस किसी ने भी ये पैटर्न देखा था मार्केट में और इस पैटर्न की मदद से प्रॉफिट बनाया। ईमानदारी से कमेंट करना, सिर्फ पैटर्न की वजह से। यहां पे आप देखेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, 2 ट्रायंगल से मिलके बने हुए और ये ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए और पैरेलल लाइन वाला। ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आया। मार्केट जब साइडवेज जाएगा, मैं हमेशा आपको बताया, जब भी मार्केट आपको साइडवेज जाता हुआ दिखाई देगा, हमारे चारों पैटर्न्स में से आपको कोई सा न कोई सा पैटर्न जरूर नजर आ जाएगा। ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कहता कि हमेशा ही नजर आएगा, पर लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है हमारे चारों पैटर्न्स में से आपको कोई सा न कोई सा पैटर्न नजर आ जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पे दिखाई दिया, ऊपर हमें क्या दिखाई दिया, एक ही जोन में बार बार रेजिस्टेंस। नीचे में क्या दिखाई दिया, एक ही जोन में बार बार सपोर्ट।
तो इसका मतलब मार्केट ने हमारा एक पैटर्न बना दिया। अब हम इंतजार करेंगे, अगर ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया, वो होगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, वो होगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे देखो आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। जिस किसी ने भी इस पैटर्न की मदद से प्रॉफिट बनाया, ईमानदारी से कमेंट करना। और जरूरी नहीं है कि आपने प्रॉफिट बनाया, अगर आपने ये पैटर्न देख भी लिया, समझ लिया, तो वो भी बहुत बेहतर है, वो भी कमेंट करे कि उन्होंने इस पैटर्न को देख लिया। क्योंकि आपका मार्केट को समझना ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट तो बनते रहेंगे अगर आपको मार्केट समझ में आने लग गया। तो इसलिए जरूर से एनालाइज किया करो, सिचुएशन को देखा करो, क्या मार्केट क्या फॉर्म हो रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, कहां पे सपोर्ट ले रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, कहां ब्रेकआउट मिल रहा है, कहां ब्रेकडाउन मिल रहा है, कहां प्राइस सस्टेन कर रहा है। बहुत सारी चीजें होती है मार्केट में, उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो। और अगर आप नए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,500 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने अप्रैल में काफी टाइम स्पेंड किया इस लेवल की रेस्पेक्ट करते हुए। एज ए रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे एज ए सपोर्ट, यहाँ पे आप देखेंगे एज ए रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप देखेंगे एज ए सपोर्ट, यहाँ पे इस एरिया में देखेंगे आपको एज ए रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट भी दिखाया है और आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये 36,750 पे आपको अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बात करेंगे, जैसे पिछला जो हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किया उसमें अप्रैल में भी मार्केट ने काफी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाए हैं और मार्च में भी दिखाए हैं। सेम ही सिचुएशन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अप्रैल में भी ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस और एज ए सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ। ठीक वैसे ही अगर मार्केट फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाता है, ये दोनों लेवल आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, सॉरी ये पॉजिटिव नहीं, ये नेगेटिव, दोबारा बोलता हूं मैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,700 पे आप एक सपोर्ट मान के चल सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे मार्च में जाना पड़ेगा इसके लिए हमें, क्योंकि मार्च में लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,500 पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके लिए भी हमें मार्च में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक मजबूत रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, एक मजबूत सपोर्ट, यहाँ पे भी आप देखो सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपके लिए सपोर्ट का भी डिस्कशन कर दिया, रेजिस्टेंस का भी डिस्कशन कर दिया। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको फिलहाल काफी अच्छे ऑफर दे रहा है और उन ऑफर का आपको फायदा उठाना चाहिए। अगर आपके पास अदर डीमेट अकाउंट है, नो प्रॉब्लम, उस डीमेट अकाउंट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, कि आपको फिलहाल काफी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा है और काफी ऑफर भी दे रहा है फिलहाल, पर लेकिन इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पड़ेगा, किसी भी, सिर्फ इसी ब्रोकर की नहीं, किसी भी ब्रोकर की। तो अब हम फिर से डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे, ये रहेगी 36,124। वही नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे, ये रहेगी 35,931, जो कि आप देखेंगे 19 का लो भी है।
जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। क्या लेवल होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट की मदद से। अगर आपको मिला इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की, यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो 19 का जो डे लो है इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई नजर आएगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। फिलहाल हम देखते हैं ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, पिवट पॉइंट की मदद से देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,390 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,513 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,708 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,916 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,721 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 35,402 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 28 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,400 और 36,500 पे हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 11.7 और 31 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इनका भी ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 36,800 पे, जहां पे आपको 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 35,500 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 12.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 35,000 पे, जहां पे आपको 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को फ्री में इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन पे भी सो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग, एनालिसिस, इंडिकेटर एक्सप्लेन और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। अभी जैसे आप समझेंगे, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न के यहाँ पे आपको 9 एपिसोड प्रोवाइड करा दिए गए, जैसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, डोजी के तीनों टाइप यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, स्टार के तीनों टाइप आप यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। वहीं डोजी की बात करें, ग्रेविस्टोन डोजी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी भी आपको एक्सप्लेन की गई है, ड्रैगन फ्लाइट डोजी भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, और भी समय समय पे हम यहाँ पे आपको आर्टिकल प्रोवाइड कराते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन आर्टिकल्स में वीडियो भी प्लेस की जाती है, जिससे आप अगर उन्हें देख के वीडियो की फॉर्म में समझना चाहते हैं, वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अभी जल्दी से अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, वेबसाइट पे विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे सो रहा है, इसे गूगल में सर्च कीजिए और पहुंचिए वेबसाइट पर और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।